یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیت ہے جس کی تلاوت اور سورہ فجر کی اس آیت میں خداوند کریم قسم کھا رہا ہے والفجر صبح کی والیال اور 10 رات اذان گرامی خداوند کریم قسم کھا رہا ہے صبح کی اور 10 راتوں کی. تو ہمارے شیعہ علماء کے علاوہ جو غیر شیعہ علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تفسیر کی کہ خداوند کریم جو اس صبح کی قسم کھا رہا ہے اور یہ جو 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے یہ اس صبح کی قسم کھا رہا ہے جو 10 محرم کی صبح ہے. اور جو 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے اس سے مراد عشرہ محرم کی جو پہلی 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کی قسم خداوند کریم کھا رہا ہے. تو خداوند کریم یہ محرم کے 10ویں کی صبح کی قسم کیوں کھا رہا ہے اور محرم کی جو 10 راتیں ہیں ان کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ خداوند کریم کربلا کے ذریعے قرآن سمجھانا چاہتا ہے. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو خداوند کریم نے ایک ذریعہ بتایا کہ وہ حضرات کہ جن کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تفسیر کرنے کا وقت نہیں ہے، تو ان کو اگر قرآن سمجھنا ہے تو وہ کربلا کو سمجھیں. قرآن آسان سے سمجھ میں آ جائے گا. کربلا صرف ایک خطے کا نام نہیں، کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، کربلا صرف ایک واقعے کا نام نہیں.
बल्कि करबला तफहीम कुरान का नाम है। या आसान लफ्ज़ों में कह दूँ कि कुरान को आसान जरिए से समझने के जरिए का नाम करबला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। कुरान को अगर समझना है तो आपको करबला को समझना होगा, करबला पे नजर डालनी होगी। कि करबला को अगर आपने समझ लिया तो कुरान को आप आसानी से समझ सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान में बहुत से वाक़यात मौजूद हैं। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक के वाक़यात कुरान में मौजूद हैं। अब खुदावंद करीम क्यों कह रहा है कि करबला को समझो, ताकि कुरान तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि कुरान जो है वो इशारों का नाम है। कुरान सिर्फ इशारे करता है, लेकिन करबला आईने का नाम है। तवज्जो जाने, करबला आईने का नाम है, कुरान इशारों का नाम है। करबला में जो इशारे किए गए, वो कुरान में जो इशारे किए गए, हुसैन ने करबला में वो आईने दिखाए कि देखो कुरान में जो खुदावंद करीम ने इशारे किए हैं, तो उनको अगर समझना है तो करबला में आओ। करबला में हम तुम्हें दिखा के बताएंगे कि जो खुदावंद करीम इशारा कर रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो कुरान में जो आदम का तज़किरा है, कि आदम के सजदे का तज़किरा, आदम की नबूवत का तज़किरा, जनाब ईसा की नबूवत का तज़किरा, ये जो वाक़यात कुरान में मौजूद हैं, ये सारे वाक़यात कुरान नाजिल होने से पहले के। तवज्जो जाने होने, ये जितने वाक़यात हैं, जनाब आदम के वाक़यात, जनाब नूह के वाक़यात, जनाब इब्राहीम के वाक़यात, जनाब ईसा के वाक़यात, जनाब नूह के वाक़यात, ये वो वाक़यात हैं जो कुरान नाजिल होने से पहले अंजाम हो चुके थे। बहुत तवज्जो जाने होगा, ये सारे वाक़यात जो हैं ये कुरान नाजिल होने से पहले हो चुके हैं। नूह का तूफ़ान कुरान आने से पहले हुआ। मूसा दरियाए नील अबूर कर रहे हैं, कुरान आने से पहले ये वाक़या हुआ। जनाब इब्राहीम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, कुरान आने से पहले का वाक़या। जनाब आदम अपनी दुआएं मांग रहे हैं, ये कुरान नाज़िल होने से पहले ये वाक़या हो चुका। लेकिन करबला का वाक़या जो है ये कुरान आने के बाद का वाक़या है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि जितने वाक़यात गुजरे हैं जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक, ये जितने वाक़यात हैं ये वाक़यात माजी के हैं। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, ये जितने वाक़यात हैं इनका ताल्लुक माजी से है। ये कुरान आने के पहले ये वाक़यात हुए, लेकिन कुरान का जो ये वाक़यात कुरान में हुए इनका ताल्लुक माजी से है। लेकिन करबला का ताल्लुक माजी से नहीं बल्कि मुस्तकबिल से है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, कुरान में ये जो वाक़यात अंबियाओं के दिए इनका ताल्लुक माजी से है, क्योंकि ये कुरान नाजिल होने से पहले वाक़यात हो चुके, लिहाजा इनका ताल्लुक माजी से है। लेकिन करबला का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, क्योंकि करबला वाक़ई हुई कुरान नाजिल होने के बाद। यानी कि खुदावंद करीम ये बताना चाहता है कि देखो जो अंबियाओं के वाक़यात हैं वो माजी के वाक़यात हैं, लेकिन जो करबला है वो मुस्तकबिल है। यानी कहा यूँ जा रहा है कि जो वो कुरान में ये कुरान का जो नबियों के वाक़यात हैं वो माजी हैं और जो करबला के वाक़यात हैं वो मुस्तकबिल हैं। तो खुदावंद करीम ये इशारा देना चाहता है कि अगर तुमने माजी पे नज़र रखी और मुस्तकबिल की फिक्र न की तो उस माजी का कोई फ़ायदा नहीं।
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप यूँ समझिए कि अगर आपने माजी को याद रखा और मुस्तकबिल की फिक्र न की तो माजी आपके काम नहीं आने। एक छोटी सी दलील देता चलता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जो ये कहते मिलेंगे कि हमारे बुजुर्गों के बाद बहुत सी जायदाद थी, बहुत सी दौलत थी, इनके पास इतने महल थे, इनके पास इतनी गाड़ियाँ थीं, इनके पास इतनी दौलत थी। वो माजी पे फख्र कर रहे हैं कि हमारे दादा के पास ये था, हमारे नाना के पास ये था, हमारे परदादा के पास ये था। तो ये माजी के वाक़यात बयान कर रहे हैं, माजी पे फ़ख्र कर रहे हैं कि हमारे दादा के पास ये था, हमारे दादा के पास इतनी ज़मीनें, हमारे दादा के पास इतने दौलत। तो ये माजी पे फ़िक्र कर रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल पे नज़र नहीं की। आज उनकी हालत ये है कि न उनके पास दौलत है, न उनके पास सरवत है, न उनके पास ज़मीन है, न उनके पास जायदाद है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने माजी पे फ़ख्र किया, मुस्तकबिल पे नज़र नहीं की। बहुत तवज्जो, यानी खुदावंदे करीम बताना ये चाहता है कि अगर तुमने आदम का तस्करा बताया तो माजी की बात, अगर ईसा का तस्करा किया माजी की बात, अगर मूसा का तस्करा किया माजी की बात, लेकिन अगर आदम का तस्करा किया लेकिन अगर वारिसे आदम को भूल गए तो माजी काम नहीं आने वाला। हुसैन बताना चाहता है खुदावंदे करीम कि आदम का तस्करा माजी है, हुसैन मुस्तकबिल है। यानी आदम कुरान का माजी है, हुसैन कुरान का मुस्तकबिल है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो खुदावंद करीम कुरान के ज़रिए, करबला के ज़रिए कुरान समझा रहा है कि देखो अगर तुम्हें कुरान समझना है तो तुम्हें करबला समझनी होगी। करबला को समझो तो कुरान आसानी से समझ में आ जाएगा। तो खुदावंद करीम ने क्या कहा कि देखो अगर तुमने आदम को याद रखा और वारिसे आदम को भूल गए तो वो माजी काम नहीं आने वाला। और इसकी दलील देता चलूँ कि बच्चों को याद है रसूल अल्लाह की वो हदीस कि रसूल अल्लाह ने कहा था कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर आप गौर करें तो इस जुमले में भी माजी भी है, मुस्तकबिल भी है। इस एक जुमले में कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, इस एक जुमले में मोहम्मद ने माजी को भी बयान किया है और मुस्तकबिल को भी बयान किया है। अरे मोहम्मद के मुस्तकबिल को हुसैन कहते हैं और हुसैन के माजी को मोहम्मद कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हुसैन के माजी को मोहम्मद कहते हैं और मोहम्मद के मुस्तकबिल को हुसैन कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान समझना है तो करबला की तरफ रुजू करना पड़ेगी, करबला की तरफ आना पड़ेगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक लफ्ज़ आता है लफ्ज़ काल और एक लफ्ज़ आता है लफ्ज़ हाल। लफ्ज़ काल क्या है? लफ्ज़ काल वो है कि जो बयान किया जाए, या यूँ कहूँ कि कुरान जो है वो लफ्ज़ काल है। काल किसे कहते हैं? किसी कौल को कहना, जैसे काल अल्लाह, ये अल्लाह का कौल है, काला रसूल अल्लाह, ये रसूल अल्लाह का कौल है। काल का मतलब कहना। और ज़बान हाल क्या है? ज़बान हाल वो है कि जो हुलिये से समझ में आ जाए। एक मिसाल देता चलूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ज़बान काल क्या है? ज़बान काल का मसला ये है कि जब तक ज़बान से कहा ना जाए, अगर ज़बान से कहा जा रहा है
تو وہ زبان قال ہے. لیکن اگر زبان سے کچھ نہیں کہا جا رہا, صرف حلیوں کو دیکھا جا رہا ہے, صرف منظر کو دیکھ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو وہ ہے زبان حال. بہت توجہ جان محترم. اب مثال دے دیتا ہوں, بات واضح ہو جائے. ایک جناب مرسڈیز سے آئے, باہر گاڑی رکی, شخص مرسڈیز سے باہر اترے جناب, ہاتھوں میں مہنگی گھڑی, ہاتھوں میں قیمتی موبائل, بدن پہ قیمتی لباس, زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن اس کی گاڑی نے بتایا کہ امیر ہے. بہت توجہ جانے مطلب میں حال اور قال کا فرق بتا رہا ہوں. زبان قال کیا ہے, زبان حال کیا ہے. ایک شخص مرسڈیز سے اترا, ہاتھوں میں قیمتی گھڑی ہے, بدن پر قیمتی لباس ہے, ہاتھوں میں مہنگی موبائل ہے, زبان سے کچھ نہیں کہا مگر اس کے حلیے نے بتایا کہ امیر ہے, اس کی گاڑی نے بتایا کہ امیر ہے, اس کے مہنگے موبائل نے بتایا کہ امیر ہے. یہ ہے زبان حال. اس کے حلیے نے بتایا کہ امیر ہے, یہ ہے زبان حال. اور زبان قال کیا ہے؟ اب ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے میرے پاس مہنگی گاڑی ہے, میرے پاس بنگلے ہیں, میرے پاس اتنی زمین ہے, میرے پاس اتنے کارخانے ہیں, میرے پاس اتنے بنگلے ہیں. وہ اس نے زبان سے بیان کیا, یہ ہے زبان قال. اس نے زبان سے بیان کیا. تو یہ فرق ہے زبان حال کا اور زبان قال کا. اب سنیے عزیزان محترم, بہت توجہ, مسجد میں بس ختم کروں گا کہ یہ ہے زبان حال اور یہ ہے زبان قال. تو قرآن ہے زبان قال. خداوند کریم قول کے ذریعے بتا رہا ہے کہ دیکھو اس میں عیسیٰ کا واقعہ ہم نے دیکھا نہیں, اس میں آدم کا واقعہ ہم نے دیکھا نہیں, اس میں موسیٰ کا واقعہ, موسیٰ کا حال ہم نے دیکھا نہیں, اس میں نوح کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. یہ ہے زبان قال. لیکن کربلا ہے زبان حال. بہت توجہ جانے محترم, کربلا ہے زبان حال. قرآن نے بیان کیا, حسین نے کربلا میں دکھایا. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی مدد کرنے کے لیے موسیٰ کا بھائی ہارون ہم نے سنا, حسین نے کربلا میں دکھایا کہ میری مدد کرنے کے لیے میرا ہارون عباس. بہت توجہ, قرآن کو سمجھنا ہے تو کربلا کی طرف آنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہارون نے موسیٰ کی ہر مقام پہ مدد کی. ہم نے صرف سنا, قرآن کو پڑھا, ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے حال کو دیکھا نہیں. حسین نے کہا کربلا میں آؤ, ہم دکھاتے ہیں جو ہارون نے کیا میرے عباس نے میرے ساتھ کیا. بس تم میرے عباس کو دیکھتے جاؤ اور قرآن کی تشریح کرتے چلے جاؤ. اچھا یہاں تک نہیں, تم آؤ مادر مریم کے پاس آؤ, آغوش میں جناب عیسیٰ ہیں. بہت توجہ جان محترم, بہت خاص نقطہ ہے. آغوش میں جناب عیسیٰ ہیں. سن کتنا ہے؟ 3 دن کا سن ہے. گواہی دے رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, بیان کر رہا ہے. ہم نے منظر قرآن میں دیکھے نہیں کہ عیسیٰ نے کیسے بیان کیا, عیسیٰ آغوش میں کیسے تھے, کتنا مجمع تھا, کیا کہا. ہم نے حال نہیں دیکھا, صرف قرآن نے ہمیں سنایا. ہم سن رہے ہیں کیا کہ مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ ہے, گواہی دے رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب واجلنی نبیہ, یہ گواہی دے رہے ہیں. ہم نے قرآن میں سنا تو حسین نے کہا تم نے سنا ہے, کربلا میں آؤ, ہم تمہیں دکھاتے ہیں 6 مہینے کا علی اصغر. وہاں عیسیٰ نے گواہی دی, یہاں علی اصغر گواہی دے رہے ہیں. کہا دیکھو یہ ہے زبان حال, وہ ہے زبان قال. اچھا ایک فرق بہت بڑا ہے زبان حال میں اور زبان قال میں, کہ جتنا اثر زبان حال کا ہوتا ہے زبان قال کا نہیں ہوتا. بہت توجہ, ایک چیز ہے جو میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس اتنے گاڑیاں ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ مان لیں, لیکن اگر آپ نے اپنی نظروں سے ان گاڑیوں کو دیکھ لیا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. بہت توجہ جان محترم, کیونکہ وہ زبان حال ہے, ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, بات واضح ہو گئی. تو مسئلہ یہ ہے
कि ज़बान काल से ज़्यादा असर ज़बान हाल का होता है। तो यही वजह थी कि करबला के 10वें दिन सुबह से शाम तक जो अंसार करबला में जा रहे थे वो रजस पढ़ते हुए जा रहे थे, इमाम की गवाहियां देते हुए जा रहे थे, लेकिन जालिमों पे कोई असर नहीं था, कोई फर्क नहीं था। सारे अंसार रजस पढ़ते हुए जा रहे थे, यानी कि ज़बान काल से गवाही दे रहे थे कि हुसैन सच्चे हैं, हुसैन मोहम्मद का नवासा है, हुसैन इमाम है। लेकिन ज़बान काल का जालिमों पे असर नहीं हुआ, लेकिन ज़बान हाल का असर ये हुआ कि 6 महीने का अली असगर है, ज़बान से कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ ज़बान हाल देखकर फौजी अस्किया रोने लगी और आवाजें आने लगी, हुसैन सच कह रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो जो कुरान ने कहा हुसैन ने वो करबला में दिखाया कि देखो, अच्छा कुरान में सिर्फ आदम का ही तस्करा नहीं, बस चंद मिनट और एक पैगाम है बस पहुंचाना है आप तक कि करबला में सिर्फ आदम का, कुरान में सिर्फ आदम का तस्करा नहीं है, नूह का, सिर्फ नूह का नहीं है, सिर्फ आदम का नहीं, सिर्फ मूसा का नहीं, यानी कि सिर्फ मर्दों का तस्करा नहीं, कुरान में बीबी मरियम का भी तस्करा है, कुरान में बीबी हाजरा का भी तस्करा है, कुरान में बीबी सारा का भी तस्करा है। अब ये जो लोग कहते हैं कि हुसैन अपने साथ इन ख़वातीनों को करबला क्यों लेके गए थे, तो अजब नहीं हुसैन आवाज़ दें कि देखो, मैं करबला में ख़वातीनों को सिर्फ इसलिए नहीं लाया कि उनकी रिदाएँ छीनी जाएंगी, बल्कि करबला में मैं कुरान दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह कुरान में जनाब हाजरा भी हैं, जनाब मरियम भी हैं, जनाब सारा भी हैं, उसी तरह हुसैन ने करबला में भी दिखाया कि अगर कुरान में खुदा ने कहा कि हाजरा हैं, तो आओ हम करबला में दिखाते हैं कि करबला में ज़ैनब भी हैं, उम्मे कुलसूम भी हैं, रबाब भी हैं, 4 बरस की सकीना भी है। जान मोहतरम, कुरान में ये जो बीबियों का तज़किरा हुआ है, ये ममता की बुनियाद पे हुआ है। चाहे जनाब मरियम हो, चाहे जनाब सारा हो, चाहे जनाब मादर मूसा हो, इनका जो तज़किरा खुदावंद करीम ने कुरान में किया है ना, वो ममता की बुनियाद पे किया है। क्यों? क्योंकि ये मासूम नबियों की माँ थी और इनको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। आपने सारे वाक़यात सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, वाक़या बयान करने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। जनाब मूसा का वाक़या, माँ बेचैन है, क्यों कि माँ की ममता कैसे कहते किसे हैं? माँ की मोहब्बत जब बामे उरूज पे पहुँचती है तो उसे ममता कहते हैं। तो करबला वाली, कुरान वाली जितनी बीबियाँ हैं, उनका तज़किरा जो कुरान में हुआ है वो ममता की बुनियाद पे हुआ है, लेकिन जो करबला वाली बीबियाँ हैं उनका ममता के बुनियाद पे जिक्र नहीं हुआ है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, कुरान वाली बीवियों का जो तज़किरा खुदावंद करीम कर रहा है वो ममता की बुनियाद पे है। कैसी ममता कि बेटा प्यासा है, जनाब हाजरा पानी के लिए दौड़ रही है, ये ममता है ना माँ की, कि बच्चा एड़ियाँ रगड़ रहा है, पानी के लिए दौड़ रही है कि पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। लेकिन हाय रे करबला की माँ, ममता की बुनियाद नहीं है। यहाँ माँ चाह रही है कि मेरे बच्चे को पानी मिल जाए, और वहाँ करबला में माँ चाह रही है कि मेरे बच्चे को कुर्बानी मिल जाए। क्या सब्र दिखाया है करबला वाली माओ ने। हाजरा, जनाब हाजरा बच्चे की प्यास बर्दाश्त न कर सकी,
बच्चे की प्यास के लिए बेचैन हो गई। अरे आओ करबला में, देखो जनाब रबाब को, 6 महीने का अली असगर है, होठों पे पपड़ियाँ जमी हुई है, ज़बान सूख चुकी है, लेकिन क्या सब्र दिखाया करबला वाली माओ ने। हुसैन ने कहा आओ तुम्हें हाजरा का अंदाज दिखाते हैं, आओ तुम्हें मरियम की शबी दिखाते हैं, आओ करबला में। तुम्हें कुरान समझना है तो करबला में आओ, हुसैन दिखाता है तुम्हें हुसैन कुरान समझाएगा। हाँ ज़ादारो, करबला में वो 6 महीने का अली असगर कि जिसका सिन सिर्फ 6 महीने का था, हुसैन आगोश में लिए हुए हैं और लश्कर कुफ़ार के दरमियान जाकर आवाज़ देते हैं, ऐ ज़ालिमों, तुम्हारी दुश्मनी हुसैन से है, तुम हुसैन को कत्ल करना चाहते हो। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 2 कतरे आब इसके दहन में डाल दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। जवाब में 3 फल का तीर आया। अज़ादारों, करबला एक दरसगाह है जहाँ पर हुसैन ने आलम इंसानियत को झिझोड़ के रख दिया कि सिर्फ 72 अफराद लाखों के लश्कर के मुकाबिल में खड़े हैं। कुरान ने कहा देखो, सर कटा देना, जालिम के सामने सर न झुकाना। करबला में ये भी हुआ। कुरान ने कहा मर जाना, नमाज न छोड़ना। करबला में हुसैन ने ये भी करके दिखाया। कुरान ने कहा लुट जाना, हक पे रहना। करबला में हुसैन ने ये भी करके दिखाया। हुसैन ने कहा कुरान समझना है, करबला में आओ, बस एक जुमला समझ लीजिए और दिल में उतार लीजिए। कुरान ने जो जो चीज़ें 23 बरस में सुनाई, हुसैन ने वो सारी चीज़ें सिर्फ एक दिन में दिखाया। ये है हुसैन। कुरान ने जो चीज़ें 23 बरस में सुनाया, मजलूम हुसैन ने वो सारी चीज़ें सिर्फ एक दोपहर में दिखाया और उम्मत को बताया कि हुसैन तुम्हें नज़रअंदाज करके नहीं जाएगा, बल्कि हुसैन तुम्हें पैगामात दे के जा रहा है, अमल करना। ऐ मेरे नाना की उम्मत, हाय रे नाना की उम्मत, क्या सिला दिया हुसैन ने, सर कटा दिया उम्मत के लिए। अरे उम्मत है कि पत्थरें मार रही है। हुसैन ने भरा घर लुटा दिया उम्मत के लिए। उम्मत है कि पानी बंद कर रही है। हुसैन ने 6 महीने अली असगर को कत्ल करवा दिया। उम्मत है कि खैमों में आग लगा रही है। हाय रे हुसैन का सब्र। ऐ खुदावंदे करीम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें हुसैन जैसा इमाम अता किया, वरना हम तो कहीं के भी ना रहते। अरे यही वजह थी कि एक सहाबी इमाम के करीब आके कहते हैं, ऐ मौला, अब जीने की तमन्ना नहीं है, मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने कहा ठहरो, अभी हुसैन जिंदा है, सब्र करो। अभी अब्बास जिंदा है, सब्र करो। अभी अली अकबर जिंदा है, सब्र करो। अज़ीज़ान मोहतरम, एक एक लफ्ज़ में वो फ़ज़ाइल के मोती डुबोए हुए हैं कि अगर आप फिक्र करें, ये लफ्ज़ इमाम जो है ना, हम बड़ी आसानी से ले लेते हैं। इमाम इमाम इमाम, इस इमाम का मतलब समझते हैं। बस थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, ये इमाम होता क्या है, इमाम का मकाम क्या है, इमाम की फिक्र क्या है, इमाम की बुलंदी क्या है। सुनना चाहते हैं तो सुनिए। इमाम अली भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं। इमामत की फिक्र देखिए, इमामत की सोच देखिए, कितनी आगे की सोच होती है। इमाम अली भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं। इमाम अली ने भी जंग की, इमाम हुसैन ने भी जंग की, लेकिन दोनों जंग में बड़ा फर्क है। इमाम अली ने सिफ़ीन में जंग की, उस जंग में मौत मुश्किल थी, जिंदगी आसान थी। लेकिन करबला में मौत आसान थी, जिंदगी मुश्किल थी।
मैं वाज़ेह करता हूँ, बहुत बड़ा फ़र्क है। इमामत की फिक्र देखिए, वहाँ भी इमाम है, यहाँ भी इमाम है, लेकिन वहाँ उस जंग में मौत बहुत मुश्किल थी, ज़िंदगी आसान थी। यहाँ इस जंग में मौत बहुत मुश्किल है, मौत बहुत आसान है, ज़िंदगी मुश्किल है। समझना चाहते हैं तो समझिए, उस जंग में हमेशा अली आगे रहते थे, पहला हमला अली करते थे, लश्कर पीछे रहता था, तुम रुको, अली है, पहला वार करेगा, अगर बच जाएंगे फिर आना। जिंदगी आसान थी, अली ने लश्कर की जिंदगी आसान कर दी। मौत बहुत मुश्किल से आएगी तुम्हारे पास, क्योंकि सामने अली खड़ा है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, यहाँ पे अली खड़ा है, कहाँ यहाँ पे जिंदगी बहुत आसान है, मौत बहुत मुश्किल है। मौत तुम तक बहुत मुश्किल से पहुंचेगी, क्योंकि सामने अली है, इमाम आगे है, अली आगे आगे रहेगा, अली पहले जंग करेगा, अली सबसे लड़ेगा, उसके बाद तुम लड़ोगे। यहाँ पे मौत बहुत मुश्किल है, जिंदगी आसान है। लेकिन करबला में आइए, करबला में मौत बहुत आसान है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ अली आगे लश्कर को पीछे किया है, पहले हम लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हर अंसार आके कहता है, मौला पहले हमें इजाजत, मौला पहले हमें इजाजत, मौला पहले हमें इजाजत, पहले ये हमें इजाजत। यही वजह थी कि हुसैन ने अपने साहब को बाद में भेजा, पहले अली अकबर को भेजा, पहले कासिम को भेजा। वजह क्या थी? वजह ये थी, हुसैन जानते थे यहाँ मौत बहुत आसान है, मौत बहुत आसान है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है जिंदगी? क्योंकि पानी बंद है, खाना नहीं है, जितने दिन जिंदा रहोगे प्यास की तलब बढ़ती रहेगी, प्यास की तलब बढ़ती रहेगी। एक बार मौत जंग में गए, मर गए, प्यास से निजात मिल जाएगी। मौत बहुत आसान है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। हुसैन ने कहा, रुको, पहले हमें जाने दो, पहले मेरे अली अकबर को जाने दो, पहले अब्बास को जाने दो। लेकिन नहीं, अंसार ने क्या कहा? असहाब ने कहा, मौला हमारे रहते हुए अली अकबर जाएंगे, हमारे रहते हुए अनो मोहम्मद जाएंगे। नहीं, हुसैन ने पहले अपने असहाब को इजाजत दी, पहले हुर गए, औन गए, पहले औन गए, फिर हुर गए, जौन गए, हबीब शहीद हुए, उसके बाद खानवादे हुसैन जाते हैं। क्यों? हुसैन सबसे आखिर में शहीद क्यों हुए? वजह क्या थी? हुसैन को मालूम था यहाँ जिंदगी मुश्किल है, अरे मैं इस मुश्किल जिंदगी को तो पार कर लूंगा, लेकिन मेरे अंसार बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये है इमामत की फिक्र, जो मैं मौत के बीच में भी, मैदान जंग में भी अपने लश्कर का इतना ख्याल कर रहा है। हबीब पहले तुम जाओ जन्नत में, तुम पहले जाओगे, तुम पहले जन्नत में जाओ, हुसैन बाद में आएगा। अरे हबीब इब्न मज़ाहिर पहले तुम जाओ, हुसैन बाद में आएगा। लेकिन अज़ान मोहतरम, जरा तसव्वुर कर लीजिए कि इमाम हुसैन से पहले सिर्फ एक शहीद बचा, जो 6 महीने का अली असगर था। अब जरा तसव्वुर करिए कि 6 महीने के अली असगर में कितना जज्बा था, कि जहाँ जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, आखिर में जाते हैं, गले पे तीर खाते हैं, लबों पे मुस्कुराहट होती है। ऐ मौला, अली असगर का सिन कम सिन है, लेकिन हौसला मजबूत है। ऐ बाबा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बेक़ज़ाए तस्लीम। पालने वाले 14 मासूमीन का वास्ता, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करें। पालने वाले बीमारी करबला का वास्ता, जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। पालने वाले जनाब मुस्लिम के कर्ज़ का वास्ता, जो मक़रूज़ हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी फरमा। पालने वाले हबीब इब्न मज़ाहिर का वास्ता, जो बेनमाजी हैं उन्हें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले गम अज़ादारी हुसैन में तरक्की अनायत फरमा, गम अज़ादारी हुसैन की हिफाजत फरमा, हमारे मरजमों की हिफाजत फरमा, करबला की हिफाजत फरमा।
شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ایران میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پالنے والے پردہ غیب سے جو امام ہے اس کا واسطہ ایران کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جو دشمنان اہل بیت ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پالنے والے آخری دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر مددگار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ Hey.